ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सप्तमो अध्याय। विश्वकर्मा को रथ निर्माण निमित्त शिवजी द्वारा आज्ञा प्रदान। सनत कुमार बोले, देवादिकों के इस प्रकार के वचन सुन। शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त बस्तल सदाशिव ने त्रिपुर का वध स्वीकार कर लिया। हे मुने, उसी समय भगवती पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ पहुंची जहां सदाशिव देवताओं के साथ विराज रहे थे। तब इस प्रकार देवी को सहसा वहां उपस्थित देख विष्णु आदि सभी देवगण आश्चर्य युक्त हो नम्रता से उन्हें प्रणाम करने लगे। हे मुने, उसी समय सभी ने उत्तम लक्षण प्रकट करते हुए उन महाशक्ति का जय जयकार किया। फिर तो पार्वती के वहां आने का कारण न जान सकने के कारण वे लोग मौन हो गए और अद्भुत कुतूहल करने वाली उस देवी की स्तुति करने लगे। भगवती ने नाना लीला विशारद शंकर जी से कहा। देवी बोली, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ सदाशिव, अनेक आभूषणों से भूषित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान अपने से खड़मुख पुत्र को खेलते हुए देखिए। जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिव को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुखामृत का पान करते हुए शिव को तृप्ति नहीं हुई और उन्हें उस समय अपने तेज से पीड़ित हुए दैत्यों का स्मरण ही नहीं हुआ। पुनः उन्होंने स्कंद का आलिंगन किया तथा उनका सिर सूंघ कर प्रसन्न हुए। अनेक लीला विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से एकांत में मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहीं। तब देवताओं से अभिनंदित भगवान सदाशिव के कार्तिकेय नंदी तथा गिरिराज पुत्री के साथ अपने घर में प्रवेश किया। हे मुनि, शंकर को घर में गया देख संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं क्षुब्ध मन हो उन देवादिदेव के द्वार के चारों ओर खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है? अरे यह क्या हो गया, हाय हम लोग मारे गए, इस प्रकार परस्पर कहते हुए शोकाकुल इंद्राणी देवगण अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकलता से कहने लगे। कोई बोले, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। कोई बोले, अहो बे असुर बड़े भाग्यवान हैं। इस प्रकार कहते हुए देवताओं के कलकल शब्द सुनकर महातेजस्वी कुंभोधर नाम का गण देवताओं को डंडे से मारने लगा। पहले तो देवता लोग हाहाकार करते हुए वहाँ से भाग निकले। कितने मुनि गिर गए। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र तो अपने घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर जाने से अत्यंत व्याकुल हो गए। इसी प्रकार अन्य ऋषिगण भी व्याकुल हो उठे। सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्र भूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यपादि महर्षि विष्णु से कहने लगे, अहो लोक को भय देने वाला तथा सबके आपत्ति का स्थान भूत यह प्रारब्ध बल बड़ा विचित्र है। और कहने लगे कि हमारे इस अभाग्य को देखो कि हमारा काम पूरा भी नहीं हुआ
और विघ्न उपस्थित हो गया तथा सब लोग विचार करने लगे कि यह विघ्न कहाँ से आ खड़ा हुआ। तब कश्यप आदि मुनियों के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुनियों तथा देवताओं को सांत्वना देते हुए बोले। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, तुम सभी हमारा वचन आदर से सुनो। तुम लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हो? अपना दुख त्याग करो। हे देवताओं, महापुरुषों का आराधन सहज नहीं है। आप लोग स्यों अपने मन में विचार कर देखो। पहले बड़े लोगों की आराधना में दुखी होता है, ऐसा हमने सुना है। शिव जी हम लोगों को परीक्षा ले रहे हैं। जब हम लोगों को इस कार्य के लिए दृढ़ जान लेंगे तब निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे। सदाशिव तो सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। अपने मन में विचार कर देखो कि वे इतने महान होकर सहसा कैसे हम लोगों के बस में हो सकते हैं। सर्वप्रथम ओम अनंतर नमः पश्चात शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम पश्चात 2 बार कुरु कुरु, फिर शिवाय नमः, तदंतर प्रणव ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। हे देवताओं, इस मंत्र का यदि तुम लोग 1 करोड़ सदा जप करो तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुने, जब सर्वसम्राट विष्णु ने देवताओं से ऐसा कहा तब देवता लोग शिव की आराधना में तत्पर हो गए। उस समय विष्णु भी शिव में अपना मन एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों के विशेष कार्य सिद्धि के निमित्त निरंतर शिव मंत्र का जप करने लगे। धैर्य धारण किए हुए देवगण बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगे। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार 1 करोड़ मंत्र का जप कर वे वहीं स्थित हो गए। तब तो स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त रूप से प्रकट हो गए और इस प्रकार के वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगण एवं शुभ व्रत वाले हे मुनियों, तुम्हारे जप से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा है वह वर मांगो। देवगण बोले, हे जगदीश, हे शंकर, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम देवताओं को त्रिपुर के उत्पात से व्याकुल जानकर शीघ्र ही इस त्रिपुर का वध कीजिए। हे दीन बंधो, हे परमेशान, हे कृपा कर आप हम सबकी रक्षा करो, क्योंकि आपने सभी आपत्तियों से हम देवताओं की बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा विष्णु एवं देवताओं के इस प्रकार वचन सुन हंस कर शिवजी बोले, हे विधाता, हे विष्णु, हे देवगणों एवं मुनियों, आप सब मेरे वचन को आदर पूर्वक सुनो तथा इस त्रिपुर को नष्ट हुआ समझो। तुम लोगों ने पूर्व काल में जैसा कहा है वैसा रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा बाण शीघ्र उपस्थित करो। हे विष्णु, हे विधाता, तुम लोग त्रिलोकाधिपति हो, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य इतने में से सामग्री उपस्थित करो। जब मैं इन देवताओं का सहायक हूँ तो त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। फिर तुम दोनों सृष्टि तथा पालन के कार्य में मेरे द्वारा नियुक्त किए जाने पर प्रयत्न से अपना अपना कार्य करना। आप लोगों ने जिस पुण्यदायक महामंत्र का जप किया है वह मंत्र मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह महाशुभ मंत्र भोग, मोक्ष तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला एवं सब भक्तों को सुख देने वाला है। यह महामंत्र धन, यश तथा आयु को देने वाला है।
स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों देता है। जो मनुष्य पवित्र होकर इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता है तथा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार बोले, शिव जी के इस प्रकार वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए एवं पर विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। फिर तो विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के निमित्त विष्णु की आज्ञा से परम सुंदर सर्वदेवमय दिव्य रथ का निर्माण किया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शैव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देवस्तुति वर्णन नामक सप्तम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।